हेलो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल फोकस। किसके लिए? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के लिए। हमने ये पढ़ लिया कि लेंस कैसे बनते हैं। तो लेंस बनाने के लिए सिंपल है, फॉर्मूला ड्राइव करो। फॉर्मूले के डेरिवेशन के बाद सिंपली आसानी से हम एक लेंस मेकर फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम जैसे लेंसेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज कनकेव लेंस। कन्वेक्स कैसा होता है? देखो ध्यान से, कन्वेक्स होगा ये वाला। जब हम इनको सामने से देखेंगे तो ये दोनों लेंसेज जो होते हैं वो इस तरह के दिखाई देंगे, ऐसे। ठीक है, इनमें फर्क क्या है? जब इनको साइड में से देखते हैं, ये इसका साइड व्यू है, ये वाला उसका साइड व्यू है, और वो वाला इसका साइड व्यू है। जब साइड से देखते हैं तो बीच में से ये उठा हुआ दिखाई देता है, और किनारों पर से ये थिन होता है, ठीक है, और बीच में से वाइड होता है। और जब हम इस लेंस की बात करते हैं, कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस में क्या होता है? दिस इज कनकेव लेंस, ये हमारा कनकेव लेंस है। ठीक है, कनकेव लेंस में होगा ये कि जब हम इसको भी सामने से देखेंगे तो ये भी ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन इसके बीच में जो हिस्सा होता है ये थिन होता है, और किनारों पर से जो होता है वो थिक होता है, वाइड होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। एक लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, दूसरे लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कौन से को कन्वर्जिंग और कौन से को डाइवर्जिंग बोलते हैं, ये चीजें और समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस की, और कन्वेक्स लेंस जितनी भी इमेजेस बनाता है उन इमेजेस की। तो ये हमारा कन्वेक्स ये हमारा कन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, पहले भी बताया था। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम ओ लिखते हैं। और जितने भी डिस्टेंसेस या रिफ्रैक्शन होता है हम सेंटर में से करते हैं, सेंटर में से। ध्यान रखो, यहां से करोगे रिफ्रैक्शन तो भी गलत होगा, यहां से करोगे तो भी गलत। वैसे ये मतलब नहीं है कि गलत होगा, गलत का मतलब ये है कि जब हम इनके डायग्राम बनाएंगे तो उनके डायग्राम की इमेजेस परफेक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंसेस को हमने मोड़ना है, बेंड करना है, जिन भी लाइट रेज को बेंड करना है उनको बेंड हम सेंटर से करेंगे, यहाँ से उनको बेंड करेंगे, मोड़ेंगे। रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से भी होगा, इससे भी होगा, लेकिन दोनों को मिलाकर के हम सेंटर से रिफ्रैक्शन करेंगे, चाहे यहाँ से मान लो चाहे वहां से मान लो, बात एक ही है। ठीक है, और अगर मान लो इफ द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन तब क्या होगा? देखो, हमने ये कुछ सेट लिए हैं लाइट रेज के, और उन लाइट रेज को हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट किया है किसी कन्वेक्स लेंस के ऊपर। अब होगा ये कि सारे हैं इंसिडेंट रेज, और इंसिडेंट रेज जो है किसी एक पॉइंट पर आकर के सारी इंसिडेंट हो जाती हैं, और उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस पॉइंट मान लो ये यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर आएगी, ठीक है, और इस पॉइंट पे आकर के फोकस हो जाती है। देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस या किसी का भी प्रिंसिपल फोकस होता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेजेस के बारे में भी बताया था। अगर लाइट रेज कहीं से भी लाइट रेज आ रही हो, अगर वो रियल में किसी पॉइंट के ऊपर मिल रही हो, एक ही पॉइंट से आने वाली लाइट रेज यदि रियल में किसी पॉइंट के ऊपर मिल रही हो, तो वहां पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज होगी। और अगर रियल में नहीं मिल रही हो, इस तरफ या इस तरफ बढ़ा करके हम उनको देखें तब मिलती हो, मतलब वर्चुअली अगर वो मिलती हो तब वो इमेजेस होंगी वर्चुअल इमेज। यहाँ पर देखो ये रियल में मिल रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये देखो कन्वर्ज कर रहा है, ये लेंस जो कन्वेक्स लेंस है लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है। सो दिस लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। एंड कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? दैट इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो लगभग ये नियरली हम ये मान लेते हैं, मानते नहीं है। देखो, कोई एक आधी पोजीशन होती है जिस पर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, नहीं तो मेन ज्यादातर ये रियल इमेजेस बनाता है, रियल इमेजेस। दूसरे लेंस की अगर हम बात करें तो दूसरा लेंस ये वाला होता है, ठीक है, ये होगा, ठीक है, हम साइड व्यू ले रहे हैं इनका, ये हमारा
प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। और यदि हम यहाँ से इसकी बात करें, सारी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन होगा ये कि जो सारी लाइट रेज हैं ये डाइवर्ज हो जाएंगे एंड डिफरेंट पॉइंट्स। ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये इस तरह से चली गई, ये और ऐसे चली गई, ये इस तरह से चली गई। तो रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो लाइट रेज हैं ये किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं होती हैं, कितनी भी बढ़ा लो इनको, ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं होंगी, नहीं मिलेंगी। तो क्या ये रियल इमेज बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि रियल में देखो दोनों लाइट रेज हैं, किसी पॉइंट पे नहीं मीट होती, तो ये रियल इमेज नहीं बनाता है, वर्चुअल इमेजेस बनाता है। और इसका फोकस जो होगा वो भी वर्चुअल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस साइड तो ये मिल नहीं रहे और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इनको इस तरफ बढ़ा दें किसी तरफ तो ये मिल जाए कहीं पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने मान लिया परफेक्ट स्केल से ये लाइट रेज बनानी है और ये जो है ये इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है। देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का फोकस, अच्छा कनकेव लेंस का जो फोकस है, फोकस वो वर्चुअल होगा, कन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो रियल होगा। यहाँ पर जो कनकेव लेंस है वो कनकेव लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्स, ये लाइट रेज को डाइवर्स कर रहा है, फैला रहा है। दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पर इकट्ठी कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स के लिए या डिफरेंट अलग अलग कार्यों के लिए, एप्लीकेशन से अप्लाई करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, दोनों का अलग अलग तरीकों से। जैसे लाइट रेज को फोकस करना हो किसी पॉइंट के ऊपर हम इसका यूज करेंगे, लाइट रेज को फैलाना हो, ठीक है, तो फैलाना हो तो हम इसका यूज करेंगे। जैसे टॉर्च के अंदर देखो, टॉर्च भी दो तरह की आती हैं, एक वो टॉर्च होती है जो एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देती हैं, तो उन फोकस पॉइंट उसके अंदर लेंस होता है ये। एक ऐसी टॉर्चेस आते हैं जो हम जलाते हैं तो चारों तरफ रोशनी करती है, उसकी इंटेंसिटी चारों तरफ फैल जाती है, तो उसके अंदर आगे वाला ये लेंस यूज होता है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग यूज हैं अपने अपने। यहाँ पर ये मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी यूज होता है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज और डायरेक्ट इमेज सिर्फ एक कंडीशन में बनाएगा और ऑब्जेक्ट से बड़ी करके दिखाएगा, इसलिए इसको एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। ये जो है ये वाला लेंस जो कनकेव लेंस है, वो कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, हमेशा सिद्ध इमेजेस बनाता है। सिद्ध इमेज बनाता है या तो उसके साइज की इमेज बनेंगी, ऑब्जेक्ट जो होगा उसके साइज की इमेज बनेगी, या जब हम इसको ऊपर ले जाते जाएंगे तो उनके जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, जो इमेजेस हैं उस ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होती जाएंगी। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। हम ये मान लेते हैं जब हम फोकस पॉइंट से जैसे इस तरफ ये इतनी डिस्टेंस है, फोकल लेंथ हो गई, ये इतनी डिस्टेंस है, ये भी हम फोकल लेंथ मानेंगे। अगर इसको इससे इस तरफ रखें, अवे फ्रॉम फोकस, दूर यहाँ से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तब तो ये सारे रियल इमेजेस बनाएगा। फोकस पे रख दें तो ये इमेज ही नहीं बनाएगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें तब जाकर के ये वर्चुअल इमेज बनाएगा और ऑब्जेक्ट से बड़ी होंगे वो सारी इमेजेस। तो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी हम यूज करते हैं। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देखें तो ये ए इतना बड़ा दिखाई देगा, तो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसकी जो इमेजेस हैं वो कैसे बनती हैं। अब इमेजेस सभी की एक जैसे ही बनती हैं, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। सारी इमेजेस बनानी है, अपने आप ट्राई करके देखो इनको। मैं एक की बना देता हूँ, सारी इमेजेस ऐसे ही बनेंगी। अब देखो हमें पता चल गया कि कोई लाइट रे यदि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो वो फोकस से होकर के जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, और यदि कोई लाइट रे सेंटर से पास हो रही है तो वो सीधी जाएगी अनडेविएटेड, बिना भटके, बिना मुड़े। ठीक है, तो हमारे पास ये लेंस है, ये लेंस इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, एंड दीज आर डिफरेंट पोजीशंस। ये हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस, ये रही, दिस इज हमें मान लेते हैं फोकस है, और यहां से ये डिस्टेंस, ये एफ डैश हम मान लेते हैं, एफ डैश, क्योंकि रियल फोकस ये तो हमने वैसे ही माना हुआ है। यहां से 2 टाइम्स इतनी डिस्टेंस के ऊपर ये 2f हम लिख सकते हैं, या इसको r भी मान सकते हैं। इस सरफेस के लिए
ये क्या है, रेडियस है। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं 2f डैश। अब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, ऑब्जेक्ट को जब हम रखेंगे तो ये डिफरेंट पोजीशंस हमने बना ली। जैसे मान लो हमने यहाँ पर रख दिया तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एबीज ऑब्जेक्ट। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है ये, और ये नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, मतलब जो भी हमने ऑब्जेक्ट या इमेजेस बनानी है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख करके बनानी है। ठीक है, अब इसके टॉप से हम कोई भी दो लाइट रे लेंगे जिनका हमें पता हो कि रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां पर जाएंगी। ठीक है, वो दो लाइट रे लेनी है। तो वैसे तो बहुत सारी लाइट रेज बाहर निकलती होंगी, वो सभी रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर टकराएंगी, वहां पर इसकी इमेज बनेगी। तो हम ये मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी लाइट रे कहां से जाएगी, तो हम सिर्फ उन्हीं लाइट रेज को लेंगे जिनके बारे में हमें पता हो कि कहां से जाएंगी। चलो, एक तो हमें पता है ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, the light ray goes parallel to the principal axis. After refraction it bends and passes through the focus यहां से पास होगी। ठीक है, हम ये मान लेते हैं ये पास होगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो वहां से जाएगी, हमें पता था। इसके बाद एक लाइट रेस को हम सेंटर से ले लेते हैं, क्योंकि एक लाइट रे सेंटर से जा रही थी, वो कहीं पर नहीं मुड़ी, वो सीधी चली गई। तो हम ये लेंगे कि दूसरी लाइट रे सेंटर से जाएगी। जब सेंटर से जाती है तो वो अनडेविएटेड, बिना डेविएट हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। और यहाँ पर ये दोनों लाइट रे इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इस पॉइंट को लेकर के यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, और दिस इज ए डैश बी डैश एंड दिस इज इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, ये है इमेज इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट की। अब इमेज बताओ ये कैसी होगी, इमेज का नेचर बताओ। नेचर का मतलब रियल होगी, वर्चुअल होगी। अच्छा, एक चीज हो रहा है, इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज लिखनी है, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट। देखो इमेज को, यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, ये है इसकी इमेज। ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, इसकी इमेज देखो उल्टी बनी हुई है। देन दिस इमेज इज, अच्छा ये और देखो कि ये जो लाइट रेज हैं क्या ये रियल में मिल रही हैं, ये रियल में मिल रही हैं इस पॉइंट के ऊपर। देन दिस इज रियल इमेज एंड इन्वर्टेड कैसे, जैसे ये जो है ये हमने ऑब्जेक्ट माना हुआ है। इन्वर्टेड का मतलब ऐसा नहीं है कि इससे नीचे की तरफ बन रही है, ऐसे नहीं, ये इन्वर्टेड नहीं होता है। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि जैसा हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उससे अपोजिट बने। अब यदि हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसा ले लेते हैं तो ये इमेज ऐसे बनती सीधी, तो इसको इरेक्ट थोड़ी बोलते। ठीक है, इरेक्ट नहीं बोलेंगे इसको। तो इसका इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट लिया है उस तरह से इमेज नहीं बनी, या उस डायरेक्शन में इमेज नहीं बनी, उससे अपोजिट बनी है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। हमने इन्वर्टेड ऐसे नहीं देखना है कि उल्टी बन रही है, हमने इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को लेकर के देखना। ऑब्जेक्ट को यदि सीधा रखा हुआ है उसके अपोजिट इमेज बन रही है, दैट इज इन्वर्टेड। जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसे ही अगर इमेज बन रही है दैट इज इरेक्ट इमेज। यहाँ पे रियल में मिल रही है दैट इज रियल इमेजेस। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे रख के बनाओगे, एक यहाँ पे रख के बनाओगे। ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस, एट 2f के ऊपर रखोगे, 2f डैश के ऊपर। अच्छा, 2f से दूर इस तरफ रखोगे, बिटवीन 2f एंड f डैश और 2f डैश के बीच में रखनी है। जैसे यहाँ पे ये मैंने रख दी थी, ये इमेज बनेगी उसकी। अच्छा, उसके बाद एट f फोकस के ऊपर रख के बनानी है। उसके बाद बिटवीन f एंड o, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखनी है। अच्छा, जब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इस तरफ ये मिलेंगी नहीं। ठीक है, ध्यान रखो, जबरदस्ती नहीं मिलानी है, इस तरफ ये नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये इसी तरफ मिलेंगे, मतलब ये वर्चुअल इमेज बनेगी इस केस के अंदर, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज। और ये मैग्निफिकेशन भी होगा, इसका मैग्नीफाई करके दिखाएगी। तो ये बनानी है, ये बन चुकी है हमारी, ये बनानी है, ये बनानी है, ये बनानी है। डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर रखते हैं। अगर हम इस लेंस की बात करें तो ये एक ही टाइप की इमेज बनाएगा सारी, जैसी एक बनेगी वैसे ही सारी बनाएगा ये। ठीक है, ये ठीक, हम ये मान लेते हैं ये इसका फोकस है। देखो इस तरफ था इसका फोकस लेफ्ट हैंड साइड, तो ये f डैश हो गया। ठीक है, दैट इज 2f डैश हो गया, यहाँ पे ये 2f हो गया। ये कहीं पर भी रख लो
हमने ये यहाँ पर रख ली ए बी, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, कहीं पर भी रख लो सारी इमेजेस एक जैसी बनाएगा ये स्केल से बनानी है, अच्छी तरह से बनानी है। ए बी ऑब्जेक्ट, वही बात है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, गोज फ्रॉम फोकस। अच्छा ये जो होगी ये इस फोकस से नहीं जाएगी, ये देखो ध्यान दो, हमने जब इसका फोकस पॉइंट निकाला था तो ये डाइवर्स कर रहा था, मतलब ये फैला रहा था, तो फोकस से देख करके इसको ऐसे डाइवर्स कर दो, ठीक है। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जो अनडेविएटेड आगे की तरफ चली जाएगी। अच्छा आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों कहीं पर नहीं मिलेंगी। अगर ये नहीं मिल रही हैं इसका मतलब ये रियल इमेज तो बनाएगा नहीं, ठीक है, इस तरफ तो ये बनेगी नहीं, दूसरी तरफ बढ़ा करके देखो शायद कहीं पर मिल जाए, तो ये तो फोकस से होकर के चली गई और दूसरी वापस इस तरफ आ गई, मतलब ये यहाँ पर मिली, दैट इज ए डैश बी डैश, ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट की ए बी की, इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज है ए डैश बी डैश। तो ये जितना नज़दीक करोगे उतनी इमेज बड़ी होती जाएगी, जितना दूर करते जाओगे उतनी इमेज का साइज छोटा होता जाएगा, और ये इस तरह की ही इमेज बनाएगा। इससे दूसरी चाहे इसको फोकस पे रख लो, चाहे टू एफ पे रख लो, चाहे एफ एंड ओ के बीच में रख लो, कहीं पर भी रख लो, ये इसी तरह की इमेज बनाएगा, इसमें चेंज नहीं होगा। ये ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो वस्तु का साइज है या ऑब्जेक्ट का साइज है उसके या तो बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, उससे हमेशा लगभग छोटे ही बनते हैं। ये जो है ये छोटे भी बनाता है, बड़े भी बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है, ये सारी तरह की इमेजेस को बनाता है। और जैसे कन्वेक्स लेंस है वैसे ही कनकेव मिरर होता है, ठीक है। जिस तरह से ये सारी इमेजेस बनाता है सभी तरह की, उसी तरह कनकेव मिरर भी सभी तरह की इमेजेस को बनाता है, क्योंकि ये भी कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो इस तरह की इमेजेस हैं वो एक ही बनानी है, ये एक ये हो गया, 4 और बनानी है, 4 5, ठीक है। तो ये जो है वो बनानी आनी चाहिए, जब हमें ये बनाने आएंगे तभी हम सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज। थैंक यू।